जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट एग्रेरियन अमीन लोधी और आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब काश्तकार धान की फसल को ये सोचकर उसकी निगहदाश्त छोड़ देते हैं कि अब हमने सिर्फ आके धान की फसल को काटना है और पैदावार लेनी है, तो उसी टाइम में जो बहुत शॉर्ट टाइम होता है 10 से 15 दिन के अंदर एक बहुत ही खतरनाक चीज़ जिसको हम कहते हैं मुड वाला तेला, उसका हमला होता है। और उसका हमला वो इतना खतरनाक कीड़ा है कि वो 3 से 4 दिन के अंदर हमारी जो फसल है ना उसको खराब कर सकता है। सितंबर आखिर से लेके जो अक्टूबर शुरू तक है ना, इसका हमला हमें देखने को मिलता है और ये अक्टूबर के एंड तक भी जाता है। अगर आप धान की फसल को काट के ज़मीन के ऊपर भी रख देते हैं तो तब तक हमारे जो धान की फसल है उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, तो ये उस तब तक ये हमारी धान की जो फसल है उससे रस चूसता रहेगा जब तक वो मुकम्मल खुश नहीं हो जाती। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप भूरे तेले से कैसे बचा सकते हैं। जो भूरा तेला है ना, ये दो किस्म का होता है। तेला, उसको मुड वाला तेला भी कहते हैं, इसको एक्चुअली हम कहते हैं हॉपर्स। एक होता है वाइट बैक प्लांट हॉपर और दूसरा होता है ब्राउन प्लांट हॉपर। एक को हम कहते हैं सफ़ेद पुष्टि तेला और दूसरे को हम कहते हैं भूरा तेला। दोनों का काम एक ही है। धान के ऊपर जो नीचे वाले हमें मुड होती है ना, उनके अंदर ये हमें देखने को मिलता है। बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिस तरह मच्छर होते हैं। अगर आप देखें तस्वीर में, आप देख रहे हैं कि आपको दोनों की पिक्चर्स भी दिखाई जा रही है और इसका अटैक भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह ये जड़ों और तनों के ऊपर हमें हज़ारों की या सौों की तादाद में देखने को मिलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इनका अटैक होता है और बहुत ज़्यादा ये उछल रहे होते हैं, आप देख सकते हैं। तो सितंबर से एंड से लेके अक्टूबर के एंड तक इसका हमें जो हमला ये देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब ये अटैक करता है ना, तो पूरे हमारे जो पौधे हैं उनका रस चूसता है। 2 से 3 दिन के अंदर जो हमारे जो तने हैं धान के, वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो हमारी जो फसल है ना वो सारी नीचे गिर जाती है। अगर हम फसल को चेक करें तो पहले ये टुकड़ियों में गिरती है। टुकड़ियों में गिरने के जिसको हम कहते हैं हॉपर बर्न, जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारी जो फसल है वो नीचे गिरी हुई है टुकड़ियों में। 2 या 3 मरले के एकड़ में आप देख रहे हैं कि वो हमारा जो पौधे हैं वो गिरे हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे उनको आग लगा के हमने रखा हुआ हो। तो इसलिए इसको हॉपर बर्न भी कहते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि टुकड़ियों के बाद ये पूरे जो पौधा है ना, जो पूरा प्लाट है उसको हम डैमेज कर देते हैं। अब आते हैं हम इसके कंट्रोल की तरफ कि इसको हम बेहतर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो बेहतर कंट्रोल करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही आपकी फसल गोब की हालत में आए, इसकी पॉलिनेशन एंड हो, तो आपको एक अच्छी सी काटें इस्तेमाल करनी चाहिए और 3 से 4 दिन के अंदर तक जो है ना वो पानी जो है वो ज़मीन के अंदर मौजूद रहे, ताकि उसका जो असर है वो पूरे पौधे तक पहुंच जाए। जो काटें 20 से 25 दिन तक हमारा जो कंट्रोल करती है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो ड्यूरेशन है हॉपर के अटैक करने का वो खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जब अगर हम इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे करने के लिए आपके पास क्या चीज़ें हैं, आप इसके लिए फ्लोनिकामिड का, जिसको ऊलाला ब्रांड है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद अगर आपको ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव महंगी लग रही है तो इसके लिए आप पाइमेट्रोजीन का स्प्रे कर सकते हैं। उसका रिजल्ट भी बहुत एक्सीलेंट है। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप गोब की हालत में अपनी जो फसल है उसको एक दफ़ा पानी खुश्क कर लेंगे, आपकी जड़ों को हवा लग जाएगी, उसका जो आपका जो हॉपर का अटैक है वो आपको कम देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि आपने यूरिया खाद का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे काश्तकार जो गोब की हालत तक वो क्या कहते हैं, गोब की हालत भी हो गई है फिर भी यूरिया खाद इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ऐसी जगहों पे जो हॉपर का अटैक है, जिसको मुड वाला तेल है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपने यूरिया भी अपने टाइम पे ख़त्म कर देनी है। आपने पानी को, जो जड़ें हैं उसको हवा भी लगवानी है, आपने पानी को सुखा के। इससे क्या होगा कि आपकी जो फसल है वो तेले से बच सकती है। लेकिन जो आज जिन लोगों की बासमती वैरायटीज़ लगी हुई हैं, सुपर कायनात वगैरह, उन पे 100% तेले का अटैक होता है। आपने सितंबर से एंड से लेके जब तक आपकी कटाई नहीं होती, आपने लाजमी जड़ों को चेक करना है और आपने हमें बताना है कि आपकी जो फसल है उस पर तेले का अटैक हुआ या नहीं। अगर तेले का अटैक हुआ है तो आपने कौन सी जो पेस्टिसाइड है वो इस्तेमाल की है जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिला है। पाइमेट्रोजीन की है या फ्लोनिकामिड आपने इस्तेमाल किया है। जो मीडाक्लोपिड और थायमथॉक्सम है, इस स्टेज पे आके जो राइस है उसका आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और वैसे भी गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है क्योंकि इसके जो बाकियात हैं वो चावलों के अंदर रह जाते हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट बाहर जाती है वो रिजेक्ट होने का खतरा होता है। इसलिए आप तेले को बचाव के लिए आपने फ्लोनिकामिड इस्तेमाल करना है या पाइमेट्रोजीन जो इस्तेमाल करना है, ताकि आपको अच्छा कंट्रोल भी मिले और इसकी जो बाकियात हैं वो भी आपको पौधों के अंदर मौजूद ना हो। जी शुक्रिया।